तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल फंक्शन वाला या फिर लेट बाइंडिंग वाला, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करते हैं। पहले हम लोगों को देखते हैं हमें इसकी जरूरत पड़ती कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ बेस, और इस बेस क्लास के अंदर हम लोग पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं void show data। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ cout/n आई एम बेस क्लास। और फिर हम लोग एक क्लास बनाते हैं क्लास derived1, जिसको हम लोग बेस क्लास से ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग पब्लिक सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं void show data। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ cout/n आई एम derived class 1। फिर यहाँ पे मैं एक और क्लास बना लेता हूँ derived2 public base। यहाँ पे पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं फिर यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ void show data। और इसके अंदर भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ cout/n आई एम derived class 2। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3 क्लासेस क्रिएट कर ली। एक बेस क्लास बना ली। ठीक है, बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बना दिया शो डेटा। एक ड्राइव क्लास बना दी। ड्राइव क्लास के अंदर भी, जिसको हम लोगों ने बेस क्लास से ड्राइव करा है, उसके अंदर भी पब्लिक सेक्शन के अंदर एक मेथड बना दिया मैंने void show data। उसके अंदर मैसेज प्रिंट करवा लिया ड्राइव क्लास 1। और ऐसे ही क्लास क्रिएट कर लिया ड्राइव2, जिसके अंदर भी हम लोगों ने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक शो डेटा नाम से फंक्शन क्रिएट करा, और उसके अंदर हमने प्रिंट करवा लिया ड्राइव क्लास, हमें ड्राइव क्लास 2। अब मेन में चलता हूं मैं, void main। अब मेन मेथड के अंदर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे करते हैं हम लोग क्लियर स्क्रीन, CLR/SCR, ये स्क्रीन क्लियर कर दी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ ptr। ठीक है, और जो derived1 है, derived1 इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं d1, और derived2 का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं d2। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट बन गए, d1 d2 एंड ptr। अब आप लोगों ने पॉइंटर्स को पढ़ा होगा, तो पॉइंटर्स का एक थंब रूल होता है कि हम लोग पॉइंटर को सेम तरह के वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, फ्लोट है तो फ्लोट को कर सकता है, करेक्टर मतलब करेक्टर होगा तो करेक्टर टाइप को करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहां से हम करते हैं ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ d1। ठीक है, यहाँ पे मैंने ptr के अंदर एड्रेस ऑफ d1 स्टोर करवा दिया। अब ptr जो है ये बेस क्लास का है, d1 जो है ये derived1 है। इसका मतलब दोनों की क्लासेस अलग अलग होगी, दोनों की टाइप्स अलग अलग होगी। मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, तो कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया, कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं आया। वो वार्निंग आ रही है कि आपने उसको यूज नहीं करा, लेकिन यहाँ पे एरर आना चाहिए था, वो एरर नहीं आया। अब ये एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि जो ptr है ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब derived1 बनी तो derived1 बनने से पहले कौन सी क्लास क्रिएट होगी, ptr। ठीक है, तो इसकी वजह से तो जो रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर, अगर आप अपनी ड्राइव्ड क्लास के किसी भी ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस या स्टोर करना चाहते हो उसको, तो वो उसको पॉइंट कर पाएगा। कंपाइलर को उस केस में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। क्लियर? नॉर्मली हाँ जी सर। नॉर्मली क्या है कि इंटीजर के अंदर इंटीजर आएगा। अब यहाँ पे भी अगर बेस है तो बेस का ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर आना चाहिए था, लेकिन d1 के केस में उसने कोई भी दिक्कत नहीं क्रिएट करी, क्योंकि d1 जो है वो इसी पॉइंटर क्लास से, सॉरी बेस क्लास से ही बना हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ptr, और यहाँ पे यूज होता है एरो ऑपरेटर।
ठीक है, जब आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस करते हो तो फिर डॉट नहीं चलता, वहां पे एरो ऑपरेटर चलेगा। और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ शो डेटा। ठीक है, फिर मैं करता हूँ पीटीआर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ D2। ठीक है, सेम जो ऊपर करा था, पहले D1 का एड्रेस स्टोर करवा दिया, अब D2 का। फिर यहाँ पे करा पीटीआर के साथ शो डेटा, और यहाँ पे हमने कर लिया गेट ch। अब पहले तो हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब कंपाइलेशन टाइम पे कोई भी एरर नहीं आया। अब मेरे को इसकी आउटपुट बता सकते हो, यहाँ पे बेस हमने बनाई, बेस पॉइंटर। अब यहाँ पे पॉइंटर का जो क्लास, ड्राइव्ड क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसमें चला गया, और यहाँ पे शो डेटा हमने कॉल करा। तो हमारे हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए ड्राइव्ड 1 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो है उस शो डेटा फंक्शन को कॉल करना चाहिए, और वहां पे मैसेज डिस्प्ले करेगा आई एम अ ड्राइव्ड क्लास 1। ठीक है, और इसी तरीके से वो नीचे जाएगा। फिर जब सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने उसको स्टोर करवाया, तो एज पर कोडिंग हमें क्या होना चाहिए कि उसको ड्राइव्ड 2 क्लास के पास जाना चाहिए, और ड्राइव 2 क्लास के अंदर जो शो डेटा फंक्शन बना हुआ उसको कॉल करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए आई एम अ ड्राइव्ड क्लास 2। तो मैं पहले इसको रन करता हूँ, कंट्रोल F9। अब इसके आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है आई एम अ बेस क्लास, आई एम अ बेस क्लास। अब बता सकते हो ये क्यों हुआ, यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हो गई, तो कॉल क्यों नहीं करा? पर एड्रेस तो उसने भी दिया था, एड्रेसेस तो उसमें दिए थे ना, लेकिन उसमें भी आना चाहिए था। तो उसको आई एम अ ड्राइव क्लास 1 या आई एम अ ड्राइव क्लास 2, लेकिन उसने वो डिस्प्ले, उसने दोनों बार में शो कर दिया आई एम अ बेस क्लास, आई एम अ बेस क्लास। ऐसा क्यों हुआ? वो पूरा के रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया उसने? सर 1 मिनट ऊपर करना। मेरे को ये बताओ, बाइंडिंग कौन सी हो रही है यहाँ पे, अर्ली बाइंडिंग की लेट बाइंडिंग? अर्ली हो रही है। अर्ली हो रही है ना। तो अर्ली बाइंडिंग के क्या होगा कि जब आप इसको कॉल करोगे, ठीक, जब आपने इसको कॉल करा, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? अपनी क्लास के पास। हाँ जी सर। ठीक है, अब क्लास में उसको फंक्शन मिल गया शो डेटा, तो उसने इसको बाइंड कर दिया इसके साथ, इन रिस्पेक्ट ऑफ कि उसको कौन सा एड्रेस उसके पास है, उसने उसको नहीं कंसिडर करा। वो बेस क्लास के पास गया, बेस क्लास के पास उसने देखा शो डेटा के नाम से फंक्शन पड़ा हुआ है, उसने उसको उसके साथ लिंक कर दिया। फिर हम लोग दूसरा एड्रेस उसको स्टोर करवाया। फिर पीटीआर ने देखा पीटीआर शो डेटा, तो कंपाइलर ने क्या करा, कंपाइलर क्लास के पास गया, बेस क्लास के पास, उसको शो डेटा मिल गया, तो उसने शो डेटा को लिंक कर दिया। क्लियर हुआ? ये है अर्ली बाइंडिंग। दिस इज द रीजन कि वो हर बार उसने शो डेटा ड्राइव्ड क्लास के कॉल करने की बजाय हमेशा बेस क्लास को कॉल करा। हम कहते हैं हम इस फंक्शन का नाम ही चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं शो डेटा 1। ठीक है, कि बेस क्लास में उसको फंक्शन ही नहीं मिलेगा। अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करते वक्त उसने एरर दिखाना शुरू कर दिया कि शो डेटा, अब वो कह रहा है कि पॉइंटर, उसको तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं ना हम लोग। तो पॉइंटर किस क्लास का है? बेस क्लास का। पीटीआर ऑब्जेक्ट किस क्लास का? बेस क्लास का। और कह रहा है कि बेस क्लास में शो डेटा नाम से कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, शो डेटा 1 एंड शो डेटा 1। अब आप इसको कंपाइल करोगे कोई एरर नहीं है, लेकिन अब इस केस में दोनों बार जब रन होगा फिर वो बेस क्लास ही दिखा रहा है, क्योंकि अब तो हम लोग इंडिविजुअल उसको कॉल कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर। ठीक है, हम कहते हैं कि हम लोग बेस क्लास के फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, शो डेटा 1 कर दिया, लेकिन जब कंपाइल करा तो कंपाइलर तो ये ढूंढेगा ना कि उस ऑब्जेक्ट के साथ जो फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या वो फंक्शन वहां पे है या नहीं है। तो उसको शो डेटा के नाम से फंक्शन नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये ऐसा काम ना करें, जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करें, जिसका एड्रेस इसके पास हो, उसके एड्रेस को, उसके एड्रेस के हिसाब से ही वो उसको बाइंड करे, जिस क्लास को वो रेफर कर रहा है उस क्लास के हिसाब से उसको काम करे। तो उसको करने के लिए हम लोगों को लेट को या रन टाइम बाइंडिंग को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को बेस क्लास के फंक्शन को क्रिएट करना होगा वर्चुअल।
समझते हो, ऑपोजिट ऑफ रियलिटी। ये जो है तो है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, उसी को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, जो है बट। हाँ जी सर। तो जैसे आपकी मिरर इमेज हो गई, वो दिखती तो है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे आप से हटे वैसे वो खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने इसको रन करा, अब जब क्या हुआ, कंपाइलर गया बेस क्लास के पास, तब उसको ये फंक्शन जो है उसको मिलेगा नहीं कंपाइल टाइम पे, क्योंकि हमने उस फंक्शन को क्या कर दिया, वर्चुअल। ठीक है, अब जब रन टाइम पे उसके पास एड्रेस स्टोर होगा, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ पहले। अब देखो आउटपुट आ गया, आई एम ड्राइव्ड क्लास 1, आई एम ड्राइव्ड क्लास 2। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये एग्जांपल है आपके पास रन टाइम बाइंडिंग की, डायनामिक बाइंडिंग की। जब आपने इसको रन करा, ठीक है, अब यहां से जब आपने इसको रन करा तो उसने क्या करा, जिसका एड्रेस इसके पास है, तो इसको कॉल करने गया, बाइंड करने गया कंपाइल टाइम पे, उसको ये फंक्शन मिला नहीं। तो जब रन टाइम पे वो उसके पास एड्रेस आया, तो उसको एड्रेस मिला इस क्लास का, और यहाँ पे जो शो डेटा नाम का फंक्शन पड़ा था, वो शो डेटा का फंक्शन ने और उसको कॉल कर दिया। दोनों केसेस के अंदर, दोनों बार के अंदर, जब दोनों बार हमने इसको कॉल करा, तो दोनों बार के अंदर उसने इस तरीके से काम किया। क्लियर? हाँ जी सर।